हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही आप देखकर समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण के बारे में बात करेंगे। रामायण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, तभी आपको रामायण से संबंधित पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलेंगे। सही जवाब क्या है ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साथ के साथ बताएंगे भी। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्री राम किसका अंश अवतार थे? तो ऑप्शन है देवराज इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य। तो सही जवाब हम जानते हैं विष्णु। भगवान श्री राम विष्णु का अंश अवतार थे। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन आंसर इसी तरह के होंगे और ये आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता किसका अवतार थी? ऑप्शन है सती, शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती। तो जवाब जानते हैं, वो है लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी का अंश अवतार थी, यानी कि विष्णु की धर्मपत्नी लक्ष्मी और लक्ष्मी का ही अवतार थी सीता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामायण जिस युग से संबंधित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। इसका सही जवाब है त्रेता युग। रामायण त्रेता युग से संबंधित है और त्रेता युग में ही ये घटना घटी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? विकल्प हैं 5, 7, 9 और 11। तो इसका जवाब है 7। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है घटोत्कच, सुग्रीव, मकरध्वज और अंगद। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है मकरध्वज। श्री राम भक्त हनुमान बहुत ही श्री राम के सच्चे भक्त रहे हैं और इनके पुत्र का नाम मकरध्वज है। सारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो नोट भी करने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भरत की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है सुचेता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी। तो भरत की पत्नी का नाम जानते हैं, जवाब है मांडवी। भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? तो ऑप्शन है मांडवी, रुक्मिणी, तारा और श्रुतकीर्ति। तो नाम जानते हैं, वो है श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लक्ष्मण की पत्नी थी? या फिर लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन है श्रुतकीर्ति, मांडवी, सुलक्षणा और उर्मिला। तो लक्ष्मण की पत्नी कौन थी जानते हैं, वो है उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। जो लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे, उनकी पत्नी उर्मिला थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? तो ऑप्शन है केकसी, मंदोदरी, मंथरा और उर्मिला। तो इसका जवाब है मंथरा। मंथरा से प्रेरणा मिली थी राम को वनवास देने की कैकेयी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कौशल्या निम्न में से किसकी माता थी? ऑप्शन है भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्री राम।
तो कौशल्या किसकी माता थी पूछा गया है। तो जवाब है श्री राम की। कौशल्या श्री राम की माता जी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हनुमान की माता कौन थी। ऑप्शन है सुलक्षणा, अहल्या, कृतिका और अंजनी। तो श्री राम भक्त हनुमान की जो माता थी वो पूछा गया है। तो जवाब है अंजनी। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इजीली याद भी कर लेंगे अंजनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राम भक्त हनुमान के पिता कौन थे। ऑप्शन है केसरी, हयग्रीव, बाली और सुग्रीव। तो सही जवाब है केसरी। राम भक्त हनुमान के पिता का नाम केसरी है और माता का नाम अंजनी था। पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नेश और रत्नेश सॉरी रत्सेन और रत्नेश। तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम पूछा गया है। तो आइए जानते हैं वो है रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी थी उनके बचपन का नाम पूछा गया है, तो वो है रत्नाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजा दशरथ की माता कौन थी। भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की माता का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है कैकेयी, शांता, सुईषा और इंदुमती। तो नाम जानते हैं वो है इंदुमती। राजा दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजा दशरथ किसका अवतार थे। ऑप्शन है शिव, यमराज, इंद्र और स्वयंभू मनु। तो जवाब जानते हैं वो है स्वयंभू मनु। राजा दशरथ इन्हीं का अवतार थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सीता के स्वयंवर की क्या शर्त थी। यानी कि सीता के विवाह के लिए जो स्वयंवर रचा गया था उसकी क्या शर्त थी वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है जनक को पराजित करना, दूसरा है शिव का धनुष उठाना, तीसरा है सीता को उठा ले जाना, चौथा है शिव धनुष भंग करना। तो ऐसी क्या शर्त थी स्वयंवर के समय जानते हैं। सही जवाब है शिव का धनुष उठाना। यही सीता के स्वयंवर की शर्त थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगिता के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रामायण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री राम और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वेद ने बताया। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का जो रहस्य बताया था वो कौन से वेद थे वो ही पूछा गया है। तो ऑप्शन है विभीषण, सुषेण, अक्रूर और चरक। इसका सही जवाब जानते हैं वो है सुषेण। सुषेण वेद थे श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का जो रहस्य बताया था वो सुषेण वेद ने ही बताया था। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुषेण वैद्य जी आए थे जिन्होंने संजीवनी बूटी लाने को कहा था। तो सुषेण वैद्य सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अहिल्या के पति का क्या नाम था। ऑप्शन है विश्वामित्र, बृहस्पति, वशिष्ठ और गौतम। सही जवाब जानते हैं वो है गौतम। अहिल्या के पति का नाम गौतम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था।
ऑप्शन है जटायु, संपाति, गरुड़ और जामवंत। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है गरुड़। लक्ष्मण को नागपास से जब मूर्छित हो गए थे तो उस लक्ष्मण जी को मुक्त किसने किया था? तो वो गरुड़ थे, जिन्होंने लक्ष्मण को नागपास के विष से मुक्त किया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? तो ऑप्शन है वट वृक्ष, सिंसपा वृक्ष, अशोक वृक्ष और पीपल वृक्ष। तो कौन सा ऐसा वृक्ष है जहाँ हनुमान जी ने सीता मैया को उस वृक्ष के नीचे बैठे देखा था? वो कौन सा वृक्ष है? तो इसका जवाब जानते हैं, वो है सिंशिपा वृक्ष। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा याद रखना होगा। सिंशिपा वो वृक्ष था जिनके नीचे सीता माता बैठी थी और हनुमान जी ने उनको देखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? रावण के जो पुत्र थे मेघनाद, उनका दूसरा नाम क्या था, वो ही पूछा गया है। तो ऑप्शन है विचित्रवीर्य, दशानन, कुंभकर्ण और इंद्रजीत। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है इंद्रजीत। ये रावण के पुत्र थे। ये इंद्रजीत इनका नाम था और इन्हें मेघनाद के नाम से भी जानते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इन्हीं के नाम थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? तो ऐसे वो कौन से ऋषि थे जिनको मतलब जिन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे अपने आश्रम की रक्षा करने के लिए? तो वो ऋषि कौन थे, पूछा गया है। तो ऑप्शन है विश्वामित्र, अंगिरा, संदीपन और दुर्वासा। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र उनको ले गए थे अपने आश्रम की रक्षा करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राम। ये मधुरापुरी एक नगरी है, उसकी स्थापना किसने करी थी, वही पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है शत्रुघ्न, जो श्री राम के सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उन्होंने ही मधुरापुरी नगरी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ऑप्शन है पंपासर, पंचापसर, अमृतसर और मानसर। तो उस सरोवर का नाम पूछा गया है, इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है पंचापसर। पंचापसर एक सरोवर था और वो 1 योजन लंबा था और उतना ही चौड़ा भी था। वो पंचापसर सरोवर था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? तो ऑप्शन है प्रघस, महोदर, सुक और धूम्राक्ष। तो ये सभी दूतों के ही नाम हैं। वो कौन सा ऐसा दूत था जिनको रावण ने सुग्रीव के पास अपना दूत बनाकर भेजा था? तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है सुक। ये रावण के दूत थे और इन दूत को ही सुक दूत को सुग्रीव के पास रावण ने अपना दूत बनाकर भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? तो ऑप्शन है पुंजिक स्थली, जानपदी, उर्वशी और घृताची। तो ये चारों अप्सरा के ही नाम हैं और हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में यानी कि इससे पहले जन्म में एक अप्सरा थी और उस समय उनका क्या नाम था, वो ही पूछा गया है।
तो जानते हैं, उनका नाम था पुंजिक स्थली। ये हनुमान जी की माता जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, ये उन्हीं का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, पुंजिक स्थली उनका नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? यानी कि श्री राम जब वनवास लौटकर आए थे तो ये सूचना भरत को किसने दी थी? तो ऑप्शन है विनत, अंगद, हनुमान और नल। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है हनुमान। हनुमान जी ने ही भरत को ये सूचना दी थी कि श्री राम जी वनवास लौटकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? यानी कि रामायण में सरयू नदी का बहुत ही बार उसमें उल्लेख रहा है और चर्चा भी हुई है और बहुत सी घटना भी उस नदी के किनारे घटी हैं। तो उस नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सरयू नदी को पूछा गया है। तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, घाघरा और गोमती। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है घाघरा, जो पहले सरयू नदी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में यानी कि अब वो घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? तो रामायण में कई कांड रहे हैं, तो सबसे छोटे कांड का क्या नाम है पूछा गया है। तो ऑप्शन है सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड और बालकांड। तो इसका सही जवाब है अरण्यकांड। ये सबसे छोटा कांड है रामायण का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? यानी कि कौन सा ऐसा अस्त्र था जिस अस्त्र को चला के मेघनाद ने हनुमान जी को बंधक बनाया था अशोक वाटिका में? तो ऑप्शन है इंद्रपाश, ब्रह्मपाश, लोहपाश और चर्मपाश। ये चारों अस्त्र हैं और इनमें वो कौन सा अस्त्र था? तो आइए इसका जवाब जानते हैं, वो है ब्रह्मपाश। ब्रह्मपाश दोस्तों ये एक अस्त्र है जो मेघनाद के पास था और इसी को चला के हनुमान जी को बंधक बनाया गया था अशोक वाटिका में, जब भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी सीता माता की खोज करने गए थे, तो वो ब्रह्मपाश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था या सफेद रंग का था कह सकते हैं? तो ऑप्शन है कुवल या पिंड और अश्वत्थामा, शत्रुंजय और ऐरावत। ये चार नाम हैं। इनमें कौन सा वो हाथी था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था? तो इसका जवाब है ऐरावत। दोस्तों ऐरावत उस हाथी का नाम था जो श्वेत वर्ण का था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना है। जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था हाथी, उसका नाम ऐरावत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन है हिमालय, मैनाक, गिरनार और मंदराचल। तो उसका जवाब जानते हैं, वो है मंदराचल। वो पर्वत था जिसको समुद्र मंथन के समय मथानी बनाकर उसका उपयोग किया गया था। तो मंदराचल उस पर्वत का नाम है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो ऑप्शन है रजस, नभस, यमस और रभस। तो इसका जवाब है रभस। यानी कि शत्रु द्वारा कोई भी अगर अस्त्र चलाया जाता है, उसको निष्फल करने के लिए वो ऐसा कौन सी विधि है जो उसको निष्फल कर देती है? तो वो है रभस, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णित था? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, लोहित सागर, क्षीरोद सागर और भव सागर। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है लोहित सागर। ये उस समुद्र का नाम है जिसका जल रक्त वर्णित था, लोहित सागर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे, या कौन ऐसे ऋषि थे वो? तो ऑप्शन है वाल्मीकि, अत्रि, दूर्वासा और परशुराम। तो सही जवाब जानते हैं, वो है दूर्वासा ऋषि थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। वो है दूर्वासा ऋषि। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं इसका जवाब भी बताऊंगा। उससे पहले ऑप्शन बता देता हूँ। सुषेण, यक्षराज, द्विविद और गव्य। तो एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। वह वानर कौन था जो एक सरोवर में जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो इसका जवाब जानते हैं हम, वो है यक्षराज। यक्षराज ये एक वानर थे और ये एक सरोवर में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूद गए थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ऐरावत, विरूपाक्ष, अश्वत्थामा और महापद्म। तो सही जवाब है महापद्म। वो हाथी थे, यम के हाथी थे, ये उन्हीं का नाम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? यानी कि मातली किसका नाम है और ये किसके सारथी थे, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन है प्रभुम, वरुण, कार्तिकेय और इंद्र। तो इसका सही जवाब है इंद्र। ये इंद्र के सारथी थे मातली। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्यप्रिय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गणेश, नारद, शुकुनी और श्री कृष्ण। तो कल्यप्रिय किसे कहा जाता है? तो जो जानते हैं, वो है नारद। नारद जी जो हाथ में एक तारा लिए रहते हैं, आपने देखा भी होगा रामायण में उनको कल्यप्रिय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है अयोध्या, गया, वाहिलिक और मिथिला। तो इसका सही जवाब है वाहिलिक। ये एक देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था, वाहिलिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? ऑप्शन है सुमेरु, मद्राचल, किष्किंधा और कंचन। इसका जवाब जानते हैं, वो है कंचन पर्वत था। वानर यूथपति केसरी इसी पर्वत के ऊपर निवास करते थे, कंचन पर्वत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? तो ऑप्शन है लक्ष्मण, बाली, अंगद और हनुमान। तो दुंदुभी ये एक दैत्य था, इसका वध किसने किया था जानते हैं, वो है बाली। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई भाई थे। तो सुग्रीव के बड़े भाई थे बाली, और बाली ने ही दुंदुभी नामक दैत्य का वध किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था?
ऑप्शन है लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और श्री राम। तो इसका सही जवाब है हनुमान। हनुमान ने ही रावण के एक सेनापति जिनका नाम था विरूपाक्ष, उनका वध किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा है। ये तक्षक नाग थे और इनके शरीर का रंग कैसा था पूछा गया है। तो ऑप्शन है धूम्रवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और नीलवर्ण। तो उनके शरीर का रंग कैसा था जानते हैं, वो है रक्तवर्ण। ये तक्षक नाग थे और इनका शरीर का रंग रक्तवर्ण था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था। ये नागपाश नामक एक अस्त्र था जिसको चलाकर लक्ष्मण मूर्छित कर दिया था मेघनाथ ने। तो ये नागपाश जो एक अस्त्र था ये मेघनाथ को किसने दिया था पूछा गया। तो ऑप्शन है शिव, इंद्र, ब्रह्मा और रावण। तो इसका सही जवाब है इंद्र। ये भगवान इंद्र ने ये मेघनाथ को दिया था नागपाश नाम का अस्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं। शूल, सिंहदंश, भल्ल और शूल। तो सही जवाब है भल्ल। जिस बाण का अग्रभाग यानी जिस बाण का अगला भाग फरसे के समान हो उसको भल्ल कहा जाता है। ये रामायण से संबंधित ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ये कभी ना कभी हर एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं जब भी लेके आऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्र द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था। तो ऑप्शन है शंबुक, गय, कुशध्वज और त्रिशंकु। यानी कि कौन सा ऐसा राजा था जो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है त्रिशंकु। त्रिशंकु ये राजा थे जो वशिष्ठ जी के शाप से चंडाल बन गए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी। तो ऑप्शन है 80 योजन, 90 योजन, 100 योजन और 150 योजन। ये संपाति और जटायु ये रामायण में आपने देखे होंगे, दो एक पक्षीनुमा ये पक्षी ही थे, और इन्होंने भगवान श्री राम की काफ़ी मदद करी थी सीता माता का पता लगाने के लिए। तो इनमें कितनी दूर देखने की क्षमता थी वही पूछा गया है। तो ऑप्शन में 80 योजन, 90 योजन, 100 योजन और 150 योजन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है 100 योजन। 100 योजन दूर देखने की इन दोनों के अंदर क्षमता थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। ऑप्शन है देवराज इंद्र, अग्निदेव, ब्रह्मा और वायुदेव। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने ही हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था। यानी कि सुग्रीव के जो राज्य था उसमें भालू सेना का सेनापति कौन था। ऑप्शन है गवाक्ष, धूम्र, द्रुमुक और गंधमादन। इसका सही जवाब है धूम्र। धूम्र नाम के एक सेनापति थे जो सुग्रीव के राज्य में भालू सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बाली किसका पुत्र था। वानरराज बाली किसका पुत्र था पूछा गया। तो ऑप्शन है अग्नि, सूर्य, इंद्र और वायु। तो वानरराज बाली किसके पुत्र थे ये जवाब जानते हैं, वो है इंद्र। ये इंद्र के पुत्र थे वानरराज बाली। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है
किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? यानी कि कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? तो ऑप्शन है विश्वामित्र, अगस्त्य, शौनक और सुतीक्ष्ण। तो इसका सही जवाब है ऋषि अगस्त्य। ये एक ऋषि थे जिन्होंने श्री राम जी को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। ऋषि अगस्त्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? ये जटायु ये एक पक्षी थे और भगवान श्री राम ने ही इनका अंतिम संस्कार किया था। जब रावण ने सीता का हरण किया था तो रावण ने ही जटायु के पंख काट दिए थे। तो भगवान श्री राम से मिलकर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, तो तभी भगवान श्री राम ने इनका अंतिम संस्कार किया था। तो वो कहाँ किया था वो ही पूछा गया है। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा कौन सी ऐसी नदी हैं? तो इसका जवाब जानते हैं, वो है गोदावरी नदी, जहाँ पर जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम जी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रामायण में ये सारी ही घटना आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये रामायण से संबंधित ही हैं सारी और आपको ये घटना रामायण में देखने के लिए मिल भी जाएंगी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? तो ऑप्शन है कुंडल, सुनहरा भुजबंद, सुनहरे मोती और सोने का हार। यानी कि बाली के पिता ने बाली को कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे पूछा है। तो जवाब जानते हैं, वो है सोने का हार। बाली के पिता ने उन्हें सोने का हार भेंट किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है उत्तर आषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी। सही जवाब है उत्तरा फाल्गुनी। ये एक महीना होता है, तो उसी नक्षत्र में श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण किया था, उत्तर फाल्गुनी में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और गोदावरी। तो सही जवाब जानते हैं, वो है गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी स्थित थी, जहां पर ऋषि अगस्त्य रहते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रामायण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? तो दोस्तों ये घटना आपने जरूर देखी होगी अगर आपने रामायण देखी है तो। यानी कि कौन सी ऐसी राक्षसी थी जिसके लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए थे? तो ऑप्शन में है अयोमुखी, त्रिजटा, शूर्पणखा और सिंहिका। तो इसका सही जवाब हम जानते हैं और अधिकतर लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, वो है शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी और उन्हीं के लक्ष्मण ने नाक और कान काट लिए थे शूर्पणखा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? यानी कि कौन से ऐसे सलाहकार थे जिन्होंने श्री राम जी को सलाह दी थी कि सीता माता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है मारीच, हनुमान, नील और शबरी। तो इसका जवाब है हनुमान। हनुमान जी भगवान के बहुत ही शुभ चिंतक थे, तो उन्होंने ये सलाह दी थी कि सीता माता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जानी चाहिए, जो कि उनका ये जो बताया हुआ था ये सफल रहा और सीता माता को छुड़ाने में सफल हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी?
यानी कि रावण को सीता का हरण ना करने की सलाह किसने दी थी, वो ही पूछा गया है। तो ऑप्शन है दूषण, मार्ची, अकम्पन और शूर्पणखा। तो इसका सही जवाब है मारीच। ये मारीच ये एक रावण के ही शायद दरबारी थे और इन्होंने ही सीता का हरण ना करने की सलाह दी थी मारीच ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? तो ऑप्शन है सुतीक्ष्ण, सरभंग, भारद्वाज और अगस्त्य। तो इसका जवाब जानते हैं हम, वो है सरभंग। सरभंग ऋषि श्री राम जी के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? ऑप्शन है कैलाश, सुमेरु, गद्धमादन और त्रिकूट। तो लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? सही जवाब जानते हैं इसका, वो है त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित था? महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, उनका आश्रम किस नदी के तट पर था? तो ऑप्शन है सरयू, चरमनवती और तमसा और नर्मदा। तो इसका सही जवाब है तमसा। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? यानी कि श्री राम जी जब वनवास चले गए थे तो भरत उनके भाई उनके वियोग में किस अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? वो स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है तमसा नदी के तट पर, नंदीग्राम, पंचवटी और महेंद्र पर्वत। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम, वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम अयोध्या से बाहर एक स्थान है और इसी स्थान पर भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत उनके वियोग में रह रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन है मोरवी, सुलोचना, सुहसिनी और कुमुदनी। तो मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका जवाब जानते हैं, वो है सुलोचना। ये मेघनाद रावण के पुत्र थे। इनको इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। और इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था पूछा गया है, तो वो है सुलोचना। इनकी धर्मपत्नी का नाम था मेघनाद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रावण किसका अवतार था? तो ऑप्शन है पुलत्स्य, हिरण्यकश्यपु, बलंधर और भस्मासुर। तो रावण किसका अवतार थे? तो जानते हैं, वो है हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु रावण इन्हीं के अवतार थे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकतर लोग इससे अनजान हैं, नहीं पता। तो वो जान लें, रावण हिरण्यकश्यप के ही अवतार थे, जिनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था राम के रूप में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? यानी कि वनवास काटते समय वो सबसे ज्यादा कौन से स्थान पर रहे थे, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन है समुद्र तट पर, त्रिकूट में, भारद्वाज के आश्रम में और किष्किंधा में। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम, वो है त्रिकूट में। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, उसी पर्वत पर वनवास काटते समय श्री राम जी सर्वाधिक समय इसी स्थान पर बिताया था, त्रिकूट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन लंका के राजा रावण की माता थी? यानी कि लंका के जो रावण थे, उनकी माता का क्या नाम था? ऑप्शन है मंदोदरी, सुलोचना, मंथरा और केकसी। तो जवाब जानते हैं, केकसी। केकसी रावण की माता का नाम था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण किसका अवतार थे? तो ये हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ये विष्णु का अवतार थे। लक्ष्मण किसका अवतार थे वो आज जानेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन है शेष, सूर्य, अग्नि और विष्णु। तो इसका सही जवाब है शेष। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेष का अवतार थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रह रहे थे? यानी कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे और बाली के द्वारा निष्कासित यानी कि बाहर किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रह रहे थे? तो कौन सी ऐसी जगह है? तो ऑप्शन है मैनाक पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर और इंद्रकील पर्वत पर कहाँ रह रहे थे? तो आइए जानते हैं हम। वो है ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत का दोस्तों आपने रामायण देखते समय नाम सुना होगा और यही वो ऐसा पर्वत था जहाँ पर बाली के द्वारा अपने छोटे भाई जब निकाल दिए गए थे तो सुग्रीव इसी ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे अपनी सेना के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटायु की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है पाशा, कुंदवा, शैनी और दिति। तो जटायु की माता का नाम पूछा गया है, तो जानते हैं शैनी। शैनी जटायु की माता का नाम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन है सूरसा, शर्मा, सुमति और शंगणा। तो विभीषण की पत्नी का क्या नाम था जो विभीषण रावण के छोटे भाई थे? तो नाम जानते हैं, वो है शर्मा। विभीषण की पत्नी का नाम था और विभीषण रावण के भाई थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अशोक वाटिका में, वाल्मीकि के आश्रम में, अयोध्या में या पंचवटी में। तो लवकुश भगवान श्री राम के दो पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो जानते हैं वाल्मीकि के आश्रम में। जब भगवान श्री राम रावण से सीता माता को छुड़ा के ले आए थे तो वो उस समय सीता माता अयोध्या में ना रहकर वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और वहीं पे लव और कुश दोनों पुत्रों का जन्म हुआ था। तो वो वाल्मीकि आश्रम में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अधिकतर ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा खास हैं। फिर मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमान किसके अंश से उत्पन्न हुए थे? तो ऑप्शन है कुबेर, वायुदेव, धर्म और अश्विनी कुमार। तो इसका जवाब जानते हैं हम, वो है वायुदेव। हनुमान वायुदेव के अंश से ही उत्पन्न हुए थे तो इसीलिए इनमें वायु में उड़ने की क्षमता थी। आपने सुना भी होगा पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, तो वो वायुदेव के अंश से ही उत्पन्न हुए थे इसीलिए उनको कहा जाता है हनुमान जी को। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदोदरी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है प्रभा, हेमा, रुक्मिणी और उर्वशी। तो मंदोदरी की माता का क्या नाम था? मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी थी और उनकी माता का नाम पूछा गया है, तो जानते हैं वो है हेमा। मंदोदरी की माता का नाम हेमा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? जो रावण के भाई थे कुंभकर्ण, जो बहुत ही शरीर में एक बलशाली और बहुत ही जिनका बड़ा शरीर आपने देखा होगा रामायण में देखते समय, तो उनकी पत्नी कौन थी? तो वज्रवाला,
बलंधर, मोरवी और मंदोदरी, ये 4 ऑप्शन हैं। तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम जानते हैं, वो है वज्रवाला। वज्रवाला ये कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है, इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों। और रामायण सॉरी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तीनों की पत्नियों के नाम इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं और आपको पता चल भी गया होगा। तो कुंभकर्ण की पत्नी वज्रवाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री राम में विष्णु का कितना अंश था? यानी कि श्री राम विष्णु का अवतार थे और ये मतलब विष्णु का कितना अंश था श्री राम के अंदर? तो वो है पूर्णांश, अर्धांश, तृतीयांश और चतुर्थांश। तो जानते हैं वो है अर्धांश, यानी कि विष्णु का अर्धांश श्री राम में था। श्री राम के विष्णु का अंश कितना था? तो वो है अर्धांश। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है अर्धांश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वानर वीर अंगद किसके अंश से जन्मे थे? तो ऑप्शन है बृहस्पति, अग्नि, विश्वकर्मा और वरुण। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है बृहस्पति। वानर वीर अंगद जो भगवान श्री राम की सेना में इन्होंने एक बहुत ही अहम किरदार अपना निभाया है और बहुत ही बलशाली ये एक सेनापति भी थे वीर अंगद। और ये किसके अंश से जन्मे थे? तो बृहस्पति के अंश से ये जन्मे थे, वानर वीर अंगद। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? यानी कि सीता माता की खोज करने के लिए कौन से पर्वत पर चढ़कर भगवान हनुमान ने समुद्र को पार करने की जो छलांग लगाई थी वो कौन सा पर्वत था? तो ऑप्शन है महेंद्र, मल्यगिरी, रेवतक और कांचन। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है महेंद्र। महेंद्र पर्वत था जिस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी समुद्र को पार करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खर की माता कौन थी? खर और दूषण, तो ये एक शायद रावण के सेनापति थे। तो पूछा गया है खर की माता कौन थी? ऑप्शन है त्रिजटा, पुष्टोक्ता, युगंधरा और मंदोदरी। तो ऑप्शन है पुष्पकोत्ता। ये नाम थोड़ा सा दोस्तों अटपटा है और आप इसको ध्यान से देख लेना। पुष्पोत्तक्ता ये खर की माता का नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? तो राजा जनक आप सभी जानते हैं, सीता मैया के पिताजी थे राजा जनक, और इनकी पत्नी का क्या नाम था पूछा गया है। तो ऑप्शन है सुनैना, सुमित्रा, सुगंधा और हेमा। तो इसका सही जवाब है सुनैना। सुनैना राजा जनक की पत्नी का नाम था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और खास भी है अपने आप में कि राजा जनक यानी कि सीता माता की जो माँ थी उनका क्या नाम था? तो वह है सुनैना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदीग्राम अयोध्या की किस दिशा में स्थित था? तो नंदीग्राम एक जगह थी जहाँ पर भगवान श्री राम के भाई भरत जी ने उनका इंतजार किया था। तो ये अयोध्या की किस दिशा में था पूछा गया है। तो ऑप्शन है पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर। तो आइए जानते हैं, वो है पूर्व दिशा में नंदीग्राम स्थित था। ये अयोध्या की पूर्व दिशा में आपको मिलेगा नंदीग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाली किसके अंश से उत्पन्न था? तो वानरराज बाली किसके अंश से उत्पन्न था? ऑप्शन है वायुदेव, धर्म, इंद्र और सूर्य। तो इसका सही जवाब है इंद्र। ये इंद्र के अंश से ही उत्पन्न हुए थे वानरराज बाली। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? तो ऑप्शन है दशरथ, इक्ष्वाकु,
रघु और दिलीप। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ये अयोध्या के प्रथम राजा थे, यानी कि दशरथ जो भगवान श्री राम के पिताजी थे, इनसे पहले भी जो अयोध्या के राजा थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। इम्पोर्टेंट है और खास भी है अपने आप में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिख रास्त्र, कोचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? ये तीनों अस्त्रों के ही नाम हैं और ये श्री राम जी के पास थे। ये किसने दिए थे वो ही पूछा गया है। तो ऑप्शन है शौनक, मतंग, अगस्त्य और विश्वामित्र। कौन से ऋषि द्वारा दिए गए थे ये तीन अस्त्र? तो आइए जानते हैं, वो है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र द्वारा ही शिखरास्त्र, क्रोचास्त्र और सौम्यास्त्र तीनों अस्त्र दिए गए थे भगवान श्री राम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लंकापति रावण किसका पुत्र था? ऑप्शन है पुलत्स्य, विश्वा, अहिरावण और शुमाली। लंकापति रावण किसके पुत्र थे? यानी कि लंकापति रावण उनके पिताजी का नाम पूछा गया है। तो जानते हैं, वो है विश्वा। विश्वा लंकापति रावण के पिताजी थे और ये विश्वा के पुत्र थे लंकापति रावण। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? ऑप्शन है सूर्य, वायुदेव, यमराज और इंद्र। तो सुग्रीव किसके अंश से जन्मे थे? जानते हैं, वो है इंद्र। सुग्रीव इंद्र के ही अंश से जन्मे थे। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी ताड़का के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है सुबाहु, रावण, सुकेतु और मारीच। तो राक्षसी थी एक ताड़का, जिसका वध शायद श्री राम जी ने किया था। तो उनके पिता का क्या नाम है? तो आइए जानते हैं, वो है सुकेतु। तो ताड़का के पिता का नाम सुकेतु था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ्य कौन कर रहा था? यानी कि भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो रथ पर बैठकर, तो उनका सारथी कौन था पूछा गया है। तो जानते हैं, ऑप्शन में विभीषण, मातली, भरत और अंगद। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है मातली। मातली नाम के एक सारथी थे जो भगवान श्री राम के रथ के सारथी थे रावण से युद्ध करते समय। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट भी कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शमोनास्त्र व मानवास्त्र किसके प्रिय अस्त्र हैं? ऑप्शन है देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस। तो मोहनास्त्र और मानवास्त्र ये दो अस्त्र हैं, ये किसके प्रिय अस्त्र हैं? तो आइए जानते हैं, वो हैं गंधर्व। तो देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस, इनके पास अपने अलग अलग अस्त्र थे और ये जो दो अस्त्र हैं ये गंधर्व के पास थे और इन्हीं के प्रिय अस्त्र हैं गंधर्व के। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटायु का पिता कौन था? तो ऑप्शन है कालनेमी, अरुण, वासुकी और सूर्य। तो सही जवाब जानते हैं, वो है अरुण। जटायु के पिता अरुण थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है दूषण, विभीषण, कुंभकर्ण और खर। तो आइए सही जवाब क्या है? वो है विभीषण। जो रावण के भाई थे, जो श्री राम के पक्ष में थे और श्री राम जी के भक्त भी थे, विभीषण, उन्होंने ही रावण का अंतिम संस्कार किया था। क्योंकि रावण के मरते समय उनका कोई भी प्रिय जीवित नहीं था,
उनसे पहले ही सबकी मृत्यु हो गई थी। तो अंत में रावण की मृत्यु हुई थी, तो रावण का अंतिम संस्कार उनके छोटे भाई विभीषण ने ही किया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट भी कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि परशुराम किसके अंशावतार थे? तो ऑप्शन है अग्नि, विष्णु, शिव और वरुण। तो आइए जानते हैं, वो है विष्णु। महर्षि परशुराम विष्णु के अंशावतार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनक कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन है अयोध्या, मिथिला, केकय और अलकापुरी। तो आइए सही जवाब जानते हैं, वो है मिथिला। तो जनक कहाँ के राजा थे? आप जानते हैं जनक कौन है, और ये मिथिला के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अस्त्र है जो पिशाचों का प्रिय अस्त्र माना जाता है? यानी कि पिशाचों का जो प्रिय अस्त्र माना जाता है वो कौन सा अस्त्र है? तो इससे पहले जो हमने बात करी थी तो वो अस्त्र दूसरे थे, और ये पिशाचों का अस्त्र यहाँ पे पूछा गया है कि पिशाचों का कौन सा अस्त्र है प्रिय। तो ऑप्शन है मोहनास्त्र, एद्रास्त्र, जब्राकास्त्र और वरुणास्त्र। तो सही जवाब है इसका मोहनास्त्र। मोहनास्त्र पिशाचों के प्रिय अस्त्र हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तेज भ्रम नामक अस्त्र किस देवता का है? तेज भ्रम नामक अस्त्र पूछा गया है कि वो कौन से देवता का है। ऑप्शन है इंद्र, सूर्य, शिव और वरुण। तो इसका सही जवाब है सूर्य। सूर्य का ये अस्त्र है तेज भ्रम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्री राम के पुत्र लव कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है सूर्य, वरुण, इंद्र और शिव। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है सूर्य। श्री राम के पुत्र लव कहाँ के राजा थे? ये सूर्य के राजा थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वानर यूथपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? तो ऑप्शन है शिव, सूर्य, इंद्र और अग्नि। तो वानर यूथपति श्वेत का जन्म किसके अंश से हुआ था? तो उसका सही जवाब जानते हैं हम, वो है सूर्य। ये सूर्य के अंश से वानर यूथपति श्वेत का जो जन्म हुआ था वो सूर्य के ही अंश से हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जाबवान के पिता कौन थे? तो जाबवान के पिता पूछा गया है। ऑप्शन है यशराज, भवनद, यशवंत और गद्द। तो इसका सही जवाब है गद्द। ये जाबवान के पिता थे गद्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वानर नल के पिता कौन थे? तो भगवान श्री राम के ये एक अहम सेनापति थे नल और नील। तो इनमें से वानर नल के बारे में पूछा गया कि नल के पिता कौन थे। ऑप्शन है इंद्र, माय, बाली और विश्वकर्मा। तो सही जवाब जानते हैं, वो है विश्वकर्मा। तो नल के जो पिता थे वो विश्वकर्मा थे। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा की जब उपासना की थी तो वो जो वर मांग रहे थे तो उस समय कुंभकर्ण की जीवा पर कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? तो ऑप्शन है पार्वती, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। तो सही जवाब जानते हैं, वो है सरस्वती। तो माँ सरस्वती उनकी जीवा पर आकर बैठ गई थी, जिसके कारण उन्होंने वर में मांगना चाहते थे वो कुछ और उन्होंने कुछ और ही मांग लिया था। तो उन देवी का नाम है माँ सरस्वती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? तो ऑप्शन है सूर्य, अग्नि, बृहस्पति और वायुदेव। सही जवाब है इसका
बृहस्पति। केसरी वानर किसके अंश से जन्मे थे? तो वह हैं बृहस्पति के अंश से जन्मे थे केसरी वानर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुश कहाँ के राजा थे? तो लव और कुश ये दो श्री राम जी के पुत्र थे। तो कुश कहाँ के राजा थे पूछा गया है। ऑप्शन है कुश, कुस्थली, कौशाम्बी, लवपुर और मगध। तो सही जवाब है कुशस्थली। ये कुश जो राजा थे ये यहीं के थे, कुशस्थली के। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है? ऑप्शन है सोम, शनि, अग्नि और ब्रह्मा। तो शिशिर नामक अस्त्र किस देवता का है जानते हैं, वो है सोम। ये सोम ऐसे देवता हैं जिनका अस्त्र था शिशिर नाम का। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुग्रीव के पिता कौन थे? तो ऑप्शन है यशराज, जामवान, केसरी और माल्यवान। सही जवाब जानते हैं, वो है यशराज। यशराज सुग्रीव के पिता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुग्रीव के पिता यशराज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? लंका जाते समय भगवान श्री राम ने एक बार फिर अपने प्रभु का नाम जपते हुए जो आराधना की थी, तो वो कौन से ऐसे देवता हैं पूछा गया है। तो आपने देखा भी होगा रामायण में कि समुद्र तट पर बैठते हुए उन्होंने आराधना की थी। तो ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा और वरुण। तो सही जवाब है इसका शिव। भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी समुद्र तट पर बैठकर। समुद्र पार करने से पहले या सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की ही उन्होंने आराधना की थी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुषेण वानर किसके अंश से जन्मा था? सुषेण वानर ऑप्शन है शिव, वरुण, ब्रह्मा और इंद्र। तो इसका जवाब है वरुण। सुषेण वानर वरुण के अंश से जन्मा था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रार्जुन कहाँ का राजा था? तो ऑप्शन है मधुपुर, महिष्मति, अयोध्या और लंका। तो आइए जानते हैं, वो है महिष्मति। ये सहस्त्रार्जुन जो महिष्मति के राजा थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनु का अस्त्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है रुचिर, सौम्य, सितेशु और शिखर। तो सही जवाब है सितेशु। ये मनु का अस्त्र है सितेशु। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वानर यूथपति दधिमुख में किसका अंश विद्यमान था? तो ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, वरुण और इंद्र। सही जवाब है चंद्रमा। वानर यूथपति दधिमुख में चंद्रमा का अंश विद्यमान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जानते हैं, वो है निषादराज गुह कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चित्रकूट, शृंगवेरपुर और मल्यगिरी। तो सही जवाब है शृंगवेरपुर। ये निषादराज गुह के राजा थे शृंगवेरपुर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अस्त्र है जो पूर्व में प्रजापति कृशाश का पुत्र नहीं था? तो ऑप्शन है पंथानास्त्र, मकरास्त्र, रुचिरास्त्र और नारायणास्त्र। तो सही जवाब जानते हैं, वो है नारायणास्त्र। ये कृशाशु का पुत्र नहीं था, ये नारायणास्त्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खर और दूषण कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन है दंडक वन, लंका, चित्रकूट और किष्किंधा पर्वत। तो जवाब जानते हैं, वो है दंडक वन में खर और दूषण। ये दो भाई थे शायद, और ये दंडक वन में ही रहते थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि ने सीता जी की शुद्धता का दावा किया था? यानी कि भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी जब अयोध्या लंका से श्री राम जी उनको वापस लेके आ गए थे, तो वहाँ के जो अ, निवासी थे अयोध्या के, तो वहाँ के निवासियों ने सीता जी के ऊपर कुछ लांछन लगाए थे, तो उनकी शुद्धता का प्रमाण देने के लिए कौन से ऋषि उनके साथ आए थे वही पूछा गया है। आपने रामायण में ये देखा भी होगा लास्ट में। तो ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि परशुराम। तो आइए जानते हैं, वो है ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि के ही आश्रम में उनके दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था, और वो ही उनकी शुद्धता का प्रमाण देने के लिए आए थे, ऋषि वाल्मीकि। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये घटना अपने रामायण के अंत में टीवी के माध्यम से देखी होगी। भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी के साथ लास्ट में ये ऋषि वाल्मीकि उनको लेकर आए थे दोनों पुत्रों के साथ। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद किसने बसाया था? तो ऑप्शन है लक्ष्मण, श्री राम, भरत और शत्रुघ्न। तो जवाब जानते हैं, शत्रुघ्न। सूरसेन जनपद था ये शत्रुघ्न का बसाया हुआ था, और शत्रुघ्न भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऋषि अगस्त्य कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन है मिथिला, महेंद्र पर्वत, समुद्र और दंडकारण्य। जानते हैं जवाब, वो है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य ये एक जगह है जहाँ ऋषि अगस्त्य रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है, और रामायण से संबंधित लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपके लिए तैयार करा है। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।